गंगा और यमुना द्वारा पोषित भारत के हृदय ऊपरी भाग सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। संयुक्त प्रांत के नाम से ब्रिटिश काल में आगरा अवध के रूप में स्थापित किया गया। स्वतंत्रता के बाद 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर लखनऊ है, जो राज्य की प्रशासनिक तथा विधायी राजधानी भी है। उत्तर प्रदेश को 75 जिलों में विभाजित किया गया है। गंगा और यमुना के संगम प्रयागराज को उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी बनाया गया है। 9 नवंबर सन 2000 को इससे अलग कर एक पहाड़ी राज्य उत्तराखंड अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध होने से आगरा, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी तथा कई नगरों का सुंदरता के साथ स्थापित होना उत्तर प्रदेश को अलग रूप प्रदान करता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उप मुख्यमंत्री के पद पर केशव प्रसाद मौर्य तथा दिनेश शर्मा है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 2,43,290 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या अधिक होने के कारण जनघनत्व 820 है। राज्य में सर्वाधिक हिंदी भाषी लोग हैं तथा यहाँ हिंदी भाषा का नेतृत्व करने वाला राज्य भी है। इसका अधिकारी भाषा भी हिंदी है, साथ में उर्दू का प्रयोग भी किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में लिंगानुपात 912 तथा साक्षरता दर लगभग 67.68% है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के संबंध में एक विचित्र तथ्य है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक विश्व में केवल 4 देशों की जनसंख्या ही है और ब्राजील की जनसंख्या लगभग बराबर है। उत्तर प्रदेश प्राचीन तथा मध्यकाल में राजनीतिक केंद्र रहा, जिसके कारण राज्य में कई धार्मिक, प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का विकास हुआ है। उदाहरण के लिए अयोध्या, आगरा, प्रयागराज, मथुरा। राज्य में कृषि तथा सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार है। औद्योगिक विकास आशा के अनुरूप नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का वैदिक काल के आर्यों का निवास इन्हीं गंगा, यमुना और सतलुज नदियों के किनारों पर हुआ करता था, जो कालांतर में संपूर्ण भारत में पहुंचे। इसे श्री राम, वाल्मीकि, कृष्ण, तुलसीदास, महर्षि भारद्वाज की जन्मस्थली होने का सौभाग्य प्राप्त है। बौद्ध काल में यह राज्य केंद्र बिंदु रहा। सारनाथ, जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। महाजनपद काल में कुल 7 महाजनपद उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत थे। कालांतर में यह राज्य कई हिस्सों में विभाजित हुआ और धीरे धीरे गुप्त, मौर्य तथा गुर्जर प्रतिहार शासकों के अधीन रहा। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक चले त्रिपक्षीय संघर्ष का केंद्र बिंदु कन्नौज रहा था। मुस्लिम आक्रमणों की शुरुआत के समय यहाँ पर गढ़वाल शासकों का शासन था। मुस्लिम सत्ता की स्थापना के बाद यह प्रदेश राजधानी के आसपास रहा। 6वीं शताब्दी तक मुस्लिम शासकों के अधीन रहा। अकबर के काल से फतेहपुर सीकरी जैसे नगरों की स्थापना हुई। उत्तर काल में शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के किनारे करवाया, जो पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण केंद्र है। हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति का विकास हुआ, जिसने कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन क्रांति का प्रचार किया। ब्रिटिश शासन की भारत में स्थापना के लगभग 100 वर्षों बाद 1856 में अवध के अधिग्रहण के पश्चात आगरा व अवध को पश्चिम उत्तर प्रांत का हिस्सा बना दिया। 1902 में इसे संयुक्त प्रांत नाम दिया गया। 1857 में हुए भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ से ही हुई। ज्यादातर नेता उत्तर प्रदेश के ही थे। क्रांति के फलस्वरूप भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले अधिकांश नेताओं का संबंध उत्तर प्रदेश से रहा, जिसमें मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू तथा पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे राष्ट्रवादी नेता शामिल हैं। मुस्लिम लीग का प्रमुख केंद्र भी संयुक्त प्रांत रहा। स्वतंत्रता के बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत की प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव, भारतीय जनसंघ अथवा बीजेपी के महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश ही रही है। भारत तथा उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी 1963 में बने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में इटावा, कानपुर, हमीरपुर, चित्रकूट, एटा, हरदोई, जालौन, नोएडा, ललितपुर, सीतापुर, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, मेरठ, गोरखपुर, बुलंदशहर, मथुरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, अयोध्या, बरेली, आजमगढ़, सुल्तानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर इत्यादि हैं।
सर्वाधिक जनसंख्या वाले इस राज्य की 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है तथा 3/4 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश की लगभग 95% जनसंख्या द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक हिंदी के अग्रणी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध वाराणसी से है। हिंदी के अलावा भोजपुरी, अवधी, ब्रज तथा उर्दू अपनी अनोखी पहचान बनाए हुए है तथा संपूर्ण भारत में अपनी विशिष्ट पहचान के लिए जानी जाती है। प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो संसाधनों की कमी देखने को मिलती है। चूना, पत्थर, कोयला तथा सिलिका जैसे खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा बॉक्साइट, मैग्नेटाइट और जिप्सम के भंडार भी उपलब्ध हैं। संपूर्ण मैदानी भाग होने के कारण उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग उपजाऊ है। राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। प्रमुख फसलों में चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ और गन्ना है। हरित क्रांति भी लाभान्वित राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान सर्वोपरि रहा है, जिसके कारण खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है।